जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये अब यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली और मुझे लगता है ये चुनौती थोड़ी मुश्किल भी है क्योंकि एक तरीके से बंगाल को कंट्रोल करना, बंगाल में जिस तरीके का चरित्र रहा है उसमें सत्ता को आगे बढ़ाना, विकास के कामों को आगे बढ़ाना थोड़ा सा चुनौती भरा है और ये सब मुद्दे ध्यान में रखकर अब अमित शाह फैसला लेंगे। जी बिल्कुल शोभना जी, इसीलिए मैंने कहा कि केवल हमको लगता है चुनाव, उसके अलावा भी पार्टी लीडरशिप को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। हाँ। पश्चिम बंगाल में पिछले 50 साल बाद 70 साल बाद कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले एंटी बीजेपी गवर्नमेंट्स थी। तो वो जो सिस्टम बना हुआ है कि उस सिस्टम को कैसे हटाया जाएगा, उस सिस्टम से कैसे काम लिया जाएगा या बदला जाएगा, ये सब चीज़ें भी हैं। और शुभेंदु उस हिसाब से उस सिस्टम को समझने वाले लोगों में से है। लेकिन पार्टी में और भी लीडर्स हैं, दिलीप घोष जी हैं, समीक भट्टाचार्य हैं और नाम है। दिलीप घोष ने ये कहा भी था, दिलीप घोष आपको याद होगा नतीजों वाले दिन जब दिलीप घोष जी से बात करने की कोशिश हमारे रिपोर्टर ने की तो दिलीप घोष ने ये साफ साफ कहा कि देखिए अभी जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता और सीनियरिटी को कंसीडर किया जाएगा। सीनियरिटी को कंसीडर किया जाएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड भी है, जैसे आरपी सिंह साहब ने भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में फैसला होता फाइनली। विधायक दल की बैठक में बिल्कुल ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है, वहां विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद जो आलाकमान तय करता है उसका नाम तय करता है। ठीक है। अब कांग्रेस में ये होता है कि विधायक दल की बैठक होती है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, थोड़ी ही देर में नाम का होगा ऐलान। जी न्यूज पर ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती है। तो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगना तय है। अब से कुछ ही देर बाद इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर बनने जा रहे हैं। मैं अनंत विजय सर का रुख करना चाहूंगी। अनंत विजय जी, लगातार शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो रेस में आगे चल रहा है और ये कहा भी जा रहा है, आरपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, हालांकि आप चर्चा में देरी से जुड़े हैं। मैंने यही कहा कि केंद्र सरकार मैंने नाम सुना है, राज्य सरकार सुना है, उत्तर प्रदेश सरकार सुना है, भारत सरकार सुना है, महाराष्ट्र सरकार सुना है, मैंने सनातन सरकार कभी नाम सुना नहीं है। तो इस पर इस नाम को लेकर जो जिस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं और अपने अपने बयान दे रहे हैं, तमाम नेता भी दे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब सनातन सरकार तो देखिए उत्साह में इसलिए कह रहे हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितनी भी सरकारें बंगाल में बनी वो या तो मुसलमान शासकों द्वारा शासित रही या धर्मनिरपेक्ष पार्टियों द्वारा शासित रही। अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं का मानना है कि पहली बार सनातन की बात करने वाले लोग 600-700 साल बाद आए हैं। तो इसलिए उत्साह में किसी ने कह दिया होगा। मुझे लगता है कब से आ गए? 2014 में ही आ गए थे। बंगाल की बात कर रहा हूं मैम। अच्छा चलिए ठीक है। आपने भी बंगाल के नाम को लेकर प्रश्न पूछा कि आपने इतने सारे राज्य सरकारों के नाम सुने, केंद्र सरकार के नाम सुने और बंगाल में सनातन सरकार की बात सुनी, इसलिए मैंने उस परिप्रेक्ष्य में बोला कि किसी उत्साही कार्यकर्ता ने चुनाव के परिणाम से उत्साहित होकर इस प्रकार की बात की होगी। तो मुझे लगता है इसको उसी उत्साह के क्रम में लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उस भूमि पर बनेगी जिस भूमि से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं। और अभी अग्निमित्रा पॉल को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा भी कि मैं नरेंद्र मोदी की सेनानी हूं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विरासत हमें सौंपी है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और अभी आप बता भी रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बनेंगे मुख्यमंत्री, और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को ही अमित शाह का सबसे अधिक विश्वास प्राप्त है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी बनेंगे। जब 20 दिसंबर या 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था और उसके बाद से जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला, 21 के चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से पराजित किया, फिर 26 के चुनाव में जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से इसमें